दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन पिछली हुकूमत दहशतगर्दों को पाकिस्तान वापस लाई और उन्हें अमन का पैगंबर कहा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें आम शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तान की मईशत को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। बहरिया टाउन इंतजामिया की EOBI फंड्स में करप्शन और खुर्द-बुर्द, नैब की मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू। नैब ने चेयरमैन EOBI को खत लिख दिया। खत के मतन में कहा गया है कि बहरिया टाउन ने अभी तक EOBI फंड्स की मद में कितनी रकम जमा कराई और कितनी रकम की वसूली बाकी है। बहरिया टाउन को जारी डिमांड नोटिस भी फराहम किया जाए। कराची में आइंदा चंद रोज सुबह और रात में खुनकी और दोपहर के वक्त मौसम मौतदल रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं गैर फाल होने और शुमाल मशरिकी समत से चलने वाली हवाओं की वजह से सुबह और रात के वक्त खुनकी बरकरार रहेगी। आज कम से कम पारा 13.8 रहा। कल कम से कम पारा 12 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरा का मादरे वतन के अमन इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। आर्मी चीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। इंशाअल्लाह अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंज से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुराज़्म है। फोरम ने फितनतुल ख़वारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आर्मी चीफ को खत लिखने का मामला तहरीक इंसाफ का नाकाम ड्रामा करार। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को कोई खत मौसूल नहीं हुआ। इसे वसूल करने का रत्ती भर भी शौक नहीं। एस्टैब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह तौर पर बता चुकी है कि अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से की जाए। सिक्योरिटी जराये ने बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को नामालूम खत लिखने के मामले को तहरीक इंसाफ का एक और नाकाम ड्रामा करार दिया। साहब ने कहा कि मैंने एक लेटर लिखा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखा है। मैंने पर्सनली उस लेटर को अभी तक देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैं 2 डेटों पे नहीं जा चुका था। और खान साहब ने उनके मंदरजात खुद जाके पढ़ के सुनाए लोगों को और कहा है कि फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं और खलीज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ खलीज बढ़ता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट के साथ राबतों का एतराफ। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI की जानिब से लिखे गए खत का मकसद अवाम और फौज के दरमियान बढ़ती खलीज को कम करना है। खत पर रिस्पॉन्स आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में एहतजाज को PTI का बुनियादी हक करार देते हुए कहा कि अगर स्पेस नहीं दी जाएगी तो ये खलीज मजीद बढ़ेगी। लीगी रहनुमा का बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को लिखे गए खत पर दिलचस्प तबसरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने शेर पढ़ा, खत लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। उनका कहना था कि इस तरह की खुतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा को हो। कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी किसी मुलाकात का कहते हैं, कभी कहते हैं कि हमारा चैनल खुल गया है, कभी 360 सफ़ों का खत लिख देते हैं। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल का इस्तफसार सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि FB अली केस में 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। सिविलियंस का ट्रायल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, FB अली खुद भी तो एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने करार दिया था कि ट्रायल में बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी।
5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला फिर से उठा दिया। जजेस ने सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। चीफ जस्टिस को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भिजवा दी गई। जजेस के खत में कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट से तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। जजेस की जानिब से दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुतालिक है, जिसके तबादले से कोई ताल्लुक नहीं।